जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे अहोई अष्टमी पर सुने जाने वाली अहोई माता और गणेश जी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ सेठानी के एक बेटा और एक बेटी थी। सेठ जी के बेटे की बहू आ चुकी थी और सेठ जी की जो लाडली बेटी थी वह कुंवारी थी। तब एक बार की बात है, सेठ सेठानी 4 धाम की यात्रा पर जा रहे थे तो उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा कि देखो बेटा, तुम दोनों मिलकर अपनी बहन का ख्याल रखना। पीछे से उसे कोई परेशानी ना आए, क्योंकि देखो वह पराए घर की अमानत है। उसका ध्यान रखना, उसकी इज्जत का ध्यान रखना। इस तरह से सेठ सेठानी अपने बेटे बहू को समझा बुझाकर 4 धाम की यात्रा पर चले गए। अब अपने माता पिता की 4 धाम की यात्रा पर जाने के बाद सेठ जी का बेटा अपनी बहन का पूरा ख्याल रखने लगा और ऐसे धीरे धीरे कई दिन बीत गए। सेठ जी का जो बेटा था वह बाहर परदेश में नौकरी करता था, इसलिए उसे नौकरी पर भी जाना था कमाने के लिए। अब उसको जो अपने परदेश जाने का समय आ गया, तब उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, देखो भाग्यवान, मैं परदेश जा रहा हूँ कमाने के लिए और पीछे से मेरी बहन का तुम पूरा ख्याल रखना। चाहे तुम भूखी रह जाना, लेकिन मेरी बहन को भरपेट भोजन खिलाना और घर का कोई भी कामकाज मेरी लाडली बहन से मत करवाना। उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि मेरे माता पिता 4 धाम की यात्रा के लिए गए हुए हैं। तब उसकी पत्नी बोली, ठीक है स्वामी, जैसा आप कहते हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। फिर जो सेठ जी का बेटा अपने पत्नी को समझा बुझाकर परदेश के लिए चला जाता है। अब पीछे से घर में दोनों ननद भाभी रहने लगी। दोनों बड़े ही मजे से रहती थीं। भाभी अपनी ननद का बहुत ही ख्याल रखती थी। तब एक दिन की बात है, कार्तिक का महीना आ गया। धनतेरस के दिन गांव की सभी औरतें रीति रिवाज के अनुसार यानी लक्ष्मी जी लेने जाती हैं। लक्ष्मी जी यानी कि मिट्टी लेने जाती हैं। उसे गांव में लक्ष्मी जी कहते हैं। उस दिन गांव की कुछ औरतें मिलकर जो पीली मिट्टी, गीली मिट्टी लाती हैं और उससे घर आंगन को लीपती हैं, तो उसे लक्ष्मी जी कहा जाता है। तो इस रीति रिवाज के अनुसार जो दोनों ननद भाभी जो थीं, तो भाभी ननद से कहने लगी, बाई सा, मैं जो लक्ष्मी लेने जा रही हूँ और तुम आराम से घर पर रहना, अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। तब ननद अपनी भाभी से बोली, भाभी मुझे अकेले में डर लगता है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब दोनों ननद भाभी ही लक्ष्मी जी लेने गईं और इस तरह से दोनों चूल्हे और आंगन को लीपने के लिए मिट्टी लेने चली गईं। जब वह मिट्टी लेने के लिए पहुंचती हैं जहां पर पीली मिट्टी थी, तब भाभी खुरपी से मिट्टी खोदने लगती है और ननद तसले में मिट्टी भरने लगती है। तभी अचानक से मिट्टी की जो खदान थी वह भर भरा कर ननद के ऊपर गिर पड़ी। उस मिट्टी की खदान के नीचे जो वह लाडली ननद दब गई। यह देखकर भाभी घबरा गई। वह मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, अब क्या होगा। ननद बाई सा तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही हैं। मैं ननद जी को कहाँ ढूंढूं? अब मेरा पति तो मुझे जिंदा ही मार डालेगा। बिना ननद के लिए तो मैं घर कैसे जाऊं
और पति के हाथों से बेइज्जत होने से अच्छा है कि मैं भी अपने प्राण त्याग दूं। और वह जोर जोर से वहीं बैठकर रोने लगी और मदद की गुहार लगाने लगी। आसपास तो क्या उस समय दूर दूर तक भी कोई नजर नहीं आ रहा था। इस तरह बहू को रोते रोते सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम हो गई। दिन ढलने वाला था कि तभी वहां पर अहोई माता एक बुढ़िया का भेष बना करके प्रकट हो गईं और उस सेठ जी की बहू से बोली कि बेटी तू क्यों यहाँ पर रो रही है। तब सेठ जी की बहू ने बुढ़िया के भेष में आई अहोई माता को पूरी सच्चाई बताई कि वह अपनी ननद के साथ जो मिट्टी लेने आई थी और उसके ननद के ऊपर मिट्टी की खदान भर भरा कर गिर पड़ी है और मेरे सास ससुर 4 धाम की यात्रा के लिए गए हैं और मेरा पति भी परदेश कमाने गया है। मेरे पति ने मुझसे ननद का ख्याल रखने को कहा था, लेकिन मैंने अपने ननद का अच्छे से ध्यान नहीं रखा। बिना ननद के तो मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं अपने प्राण यहीं त्याग दूंगी। तब अहोई माता जो बुढ़िया के रूप में थी वह बोली, बेटी अगर मैं तेरी ननद को इस मिट्टी के ढेर से बाहर निकाल दूं तो तू मुझे बदले में क्या देगी। तब सेठ जी की बहू बोली, हे बुढ़िया माई, मेरे पास तो इस समय आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु जो कुछ भी मेरा है वह मैं सब कुछ आपको दे दूंगी। तब अहोई माता के रूप में बुढ़िया माई ने कहा कि सोच ले बेटी, मैं जो मांगूंगी तुझे वही देना पड़ेगा। तब जो सेठ जी की बहू बोली, मैं तो वैसे भी मरने जा रही हूँ, बूढ़ी माई अगर आप इस समय मेरे प्राण भी मांगोगी तो मैं अपने प्राण भी खुशी खुशी आपको दे दूंगी, लेकिन आप मेरी ननद को बचा लीजिए। तब अहोई माता के रूप में बुढ़िया माई ने मिट्टी के उस ढेर में से ननद को निकाल कर बाहर कर दिया। अहोई माता के रूप में बुढ़िया माई जो सेठ जी की बहू से बोली कि देखो तुम्हारी ननद अभी बेहोश है, थोड़ी देर में इसे होश आ जाएगा, लेकिन तुमने मुझे जो वचन दिया है जो मैं मांगूंगी तुम मुझे दोगी। तब सेठ जी की बहू ने कहा, अरे बुढ़िया माई, पहेलियां क्यों बुझाती हो, तुम बताओ तो सही कि तुम्हें क्या चाहिए और मैं तुम्हें क्या दूं। तब अहोई माता के रूप में बुढ़िया माई बोली कि सेठ जी की बहू से कि तुम मुझे अपनी कोख उधार दे दो। तब बहू ने कहा कि हाँ हाँ बुढ़िया माई ले लो, इसमें कौन सी बुराई है। अब अहोई माता के रूप में बुढ़िया माई ने कहा कि बहू आज से तेरी कोख मेरे पास गिरवी रहेगी। उस समय तो बहू को पता ही नहीं था कि कोख गिरवी रखने का क्या मतलब होता है। वह इन बातों को नहीं समझती थी कि क्योंकि अभी उसकी शादी को कुछ ही साल बीते थे। उसके बाद दोनों ननद भाभी खुशी खुशी लक्ष्मी जी को लेकर घर आ गए। घर आने के बाद उन्होंने गीली पीली मिट्टी से घर आंगन को लीपा, चूल्हे को लीपा और धनतेरस भगवान की पूजा करी। दूसरे दिन ही जो बहू के पति और उनके सास ससुर भी 4 धाम की यात्रा से लौट आए थे, तब बहू ने अपने सास ससुर को गांव की औरतों को बुला करके मंगल गीत गाते हुए अपने घर में लिया और उनकी आरती करी। बहू ने अपने सास ससुर को कपड़े पहनाए, पांव छूकर उनके आशीर्वाद लिया और पूरे गांव भर में सभी को लड्डू बांटे। इस तरह खुशी खुशी अब जो उनका समय बीतने लगा। धीरे धीरे समय बीता तो फिर एक दिन बहू को पता चला कि वह गर्भवती हो गई है। बहू के गर्भवती होने की बात जब सेठ सेठानी को पता चली तो उन्हें बहुत ही खुशी हुई।
सेठ जी ने सेठानी जी से कहा कि अरे भाग्यवान, यह हमारे 4 धाम की यात्रा का फल मिला है। हमारे 4 धाम की यात्रा की करनी सफल हो गई। आज हमारी बहू गर्भवती हो गई। इस तरह फिर धीरे धीरे समय बीतने लगा और 9वें महीने में सेठ जी की बहू ने एक बहुत ही सुंदर से बेटे को जन्म दिया। सेठ सेठानी ने पोते होने की खुशी में पूरे गांव में जो लड्डू बंटवाए और तब उसी रात को जो बुढ़िया माई के रूप में अहोई माता थी, वह बहू के कमरे में आई और बहू से बोली कि बेटी सो रही है या जग रही है। तब बहू बोली कि हे बुढ़िया माई, जिसकी कोख आपके पास गिरवी रखी हो वह भला कैसे सो सकती है। अब अहोई माता बोली कि बहू, तुझे तेरा वचन तो याद है या तू भूल गई है। तब सेठ जी की बहू बोली कि हे बुढ़िया माई, मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ूंगी। तब अहोई माता बनी बुढ़िया माई ने बहू से उसके पुत्र को मांग लिया। बहू ने भी अपना जी कैड़ा करके जो अपने बच्चे को उठाकर अहोई माता की गोद में दे दिया। अहोई माता बच्चा लेकर अंतर्धर्य हो गई। दूसरे दिन सुबह सास ने बहू से कहा कि बहू, हमारा पोता कहाँ है? आज उसके हंसने और रोने की आवाज क्यों नहीं आ रही है? तब बहू रोते रोते बोली, माँ जी, रात्रि में जब मैं सो रही थी तो मुझे नहीं मालूम कौन आपके पोते को उठाकर ले गया। यह सुनकर सेठ सेठानी और बहू के पति के होश उड़ गए। तब बच्चे को पूरे गांव में ढूंढा गया, लेकिन उनका बच्चा कहीं नहीं मिला। तब सेठ सेठानी और उनका बेटा बहुत दुखी हुए। तब सेठानी ने अपनी बहू को खूब ताने दिए कि तू कैसी माँ है, भला एक बच्चे का ध्यान तक नहीं रख सकती। तब सेठ जी अपनी पत्नी से बोले कि भाग्यवान, तुम बहू को कुछ मत बोलो, क्यों उसे कोस रही हो? पेड़ है तो फल तो और भी लगेंगे, और कहते हैं कितने फल जो खराब भी हो जाते हैं। इस तरह सभी मन महसूस कर रह गए। धीरे धीरे समय भी बीता। कुछ महीनों के बाद बहू फिर से गर्भवती हो गई और सेठ सेठानी को जब पता चला तो उन्हें इस बात की बड़ी खुशी हुई कि उनकी बहू फिर से गर्भवती है। सेठ सेठानी ने इस बार निश्चय कर लिया कि इस बार वे बच्चे की खुशियां बिल्कुल नहीं मनाएंगे, क्योंकि पिछली बार बच्चे की खुशियां मनाई थी तो उन्हें नजर लग गई। उसके बाद 9वें महीने में बहू ने फिर से एक पुत्र को जन्म दिया। सेठ सेठानी ने बहू के कमरे के बाहर पहरेदार बिठा दिए कि कहीं पिछली बार की तरह भी फिर से यह गलती ना हो जाए, कोई बहू के कमरे में घुस जाए और बच्चे को उठा ले जाए कि बहू तो नादान है, सो जाती है। यही सोचकर सेठ सेठानी ने पहरेदार दरवाजे पर बैठाए दिए कि दोबारा कोई बच्चे को ना उठा कर ले जाए। जैसे आधी रात्रि हुई तो फिर से अहोई माता के आने का समय हुआ। जब अहोई माता के घर में आने का समय हुआ तो घर के सभी सदस्यों के साथ पहरेदारों को भी नींद आ गई, लेकिन सेठ जी की बहू जाग रही थी। तब अहोई माता ने सेठ जी की बहू से कहा, बेटी सो रही है या जाग रही है? तब सेठ जी की बहू बोली कि हे माता, जिसकी कोख आपके पास गिरवी रखी हो वह भला कैसे सो सकती है? तब बहू ने फिर से अपना बच्चा उठाया और अहोई माता की गोद में दे दिया। अहोई माता बच्चा लेकर फिर से अंतर्धर्य हो गई। अब दूसरे दिन जब सेठ सेठानी की आंखें खुली तो बच्चे के चोरी होने का पता उन्हें चला, क्योंकि उन्हें आज फिर से कोई हंसने और रोने की आवाज नहीं आई। अब जब वह बहू के कमरे में गए तो बहू ने फिर से बताया कि उसके बच्चे को कोई ले गया है।
बच्चे की चोरी का पता चलने पर सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ। अब वह किस्मत का खेल समझकर फिर से चुप रह गए। कुछ दिनों बाद फिर से सेठ जी की बहू तीसरी बार गर्भवती हुई। फिर से उसने एक पुत्र को जन्म दिया। सेठ सेठानी और उसके बेटा ने सभी ने पहरा देने का निश्चय किया कि पहले तो पहरेदार बाहर के थे, इसलिए वो सो गए। अब की बार हम खुद पहरा देंगे और अपने बच्चे की रक्षा करेंगे। लेकिन जैसे जैसे रात हुई और वह पहरा देने के लिए सेठ सेठानी और उसका बेटा दरवाजे पर बैठे और बारी बारी से बहू के कमरे में पहरा दे रहे थे। लेकिन जैसे ही आधी रात का समय हुआ, अहोई माता के आने का समय हुआ, तो बहू के अलावा घर के सभी सदस्यों को नींद आ गई। अहोई माता को दी गई प्रतिज्ञा के अनुसार बहू को अपना तीसरा बच्चा भी अहोई माता को सौंपना पड़ा। अहोई माता बच्चा लेकर फिर से अंतर्धर्य हो गई। जब सुबह वापस बच्चा के रोने और हंसने की आवाज नहीं आई तो सेठ सेठानी को फिर से आभास हो गया कि बच्चा फिर से चोरी हो गया है। जब उन्हें सुबह फिर से बच्चा चोरी होने का पता चला तो सभी को बहुत दुख हुआ। सेठ सेठानी ने अपनी बहू से पूछा कि बहू, तू सही सही बता कि बात क्या है? आखिर हमारे पोते कहाँ जाते हैं? कौन है जो हमारे बच्चों को लेकर चला जाता है? लेकिन सेठ जी की बहू ने अहोई माता को वचन दिया था। तब बहू बोली, माँ जी, पिताजी, मुझे नहीं मालूम कि हमारा बच्चा कौन ले जाता है और कहाँ ले जाता है। तब सेठ सेठानी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे भगवान विष्णु, हमें हमारी 4 धाम यात्रा का एक दिन का फल दे दीजिए। हमें पोता नहीं सही, इस बार पोती दे दीजिए। और भगवान विष्णु की कृपा से बहू कुछ दिनों के बाद फिर से गर्भवती हुई। इस बार बहू को एक लड़की पैदा हुई। अब सेठ सेठानी ने वापस बहू के कमरे में पहरेदारी करने लगे। लेकिन जैसे ही अहोई माता के आने का समय हुआ तो बहू के अलावा घर के सभी सदस्यों को नींद आ गई। आधी रात में अहोई माता फिर से बहू के कमरे में प्रकट हो गई और बोली, बेटी सो रही है या जाग रही है? तब सेठ जी की बहू बोली, हे माता, जिसकी कोख आपके पास गिरवी पड़ी हो वह भला कैसे सो सकती है? तब बहू हाथ जोड़कर अहोई माता से बोली कि हे माता, अब की बार मुझे लड़की पैदा हुई है। यह तो पराए घर का अमानत है। आप भी तो एक माँ हैं। आपने मेरे 3 पुत्रों को ले लिया है। मैंने आपको कुछ नहीं कहा। अब इस बार मुझे पुत्री पैदा हुई है तो इस पुत्री को आप मत ले जाइए। अब अहोई माता ने कहा, बेटी तू अपना वचन तोड़ रही है। तब सेठ जी की बहू बोली, हे माता, मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन वचन कभी नहीं तोड़ूंगी। फिर से सेठ जी की बहू ने अपने दिल पर पत्थर रखकर उस बच्ची को उठाकर जैसे ही अहोई माता को देने लगी तभी बच्ची रोने लगी। बच्चे की आवाज सुनकर घर के सभी सदस्यों की नींद खुल गई। फिर सेठ सेठानी और उनका लड़का भागे भागे बहू के कमरे में गए। वहां साक्षात अहोई माता की गोद में बहू की लड़की को देखा तो सभी उनके चरणों में गिरकर विनती करने लगे, हे अहोई माता, हम पर दया करो। तब अहोई माता ने सबसे कहा कि तेरी बहू ने अपने कोख मेरे पास गिरवी रखी है, इसलिए उसके होने वाली सभी संतानों पर मेरा ही हक बनता है। फिर धनतेरस के दिन घटी घटना और अहोई माता ने घर के सभी सदस्यों को बताई। तब सेठ सेठानी की लड़की बोली कि अहोई माता, आप मुझे अपने साथ ले चलिए।
परंतु मेरे भाई भाभी की सभी संतानों को वापस लौटा दीजिए। यह सुनकर घर के सभी सदस्य रोने लगे। तब अहोई माता को उनके ऊपर दया आ गई। अहोई माता ने कहा कि मैं एक शर्त पर सभी संतानें लौटा दूंगी, अगर तुम मुझे यह वचन दे दो कि आज के बाद कोई भी अपनी कोख को गिरवी ना रखे। तब सेठ सेठानी ने अहोई माता को वचन दिया और कहा, हे माता, हम पूरी नगरी में ढिढोरा पिटवा देंगे कि कोई भी महिला अपनी कोख को किसी के पास गिरवी ना रखे। तब अहोई माता ने बहू को उसके तीनों पुत्रों के साथ उसकी पुत्री भी दे दी और उन्हें ढेरों आशीर्वाद देकर अंतर्धर्य हो गए। तब सेठ सेठानी अपने 3-3 पोतों और एक पोती को पाकर बहुत खुश हुए। घर में ही नहीं, पूरे गांव में खुशियां मनाई गई। तब सेठ सेठानी ने पूरे गांव में यह ढिढोरा पिटवा दिया कि कोई भी औरत अपने कोख को गिरवी ना रखे, साथ में अहोई अष्टमी का व्रत करे, अहोई माता का पूजन करे और अहोई माता का प्रचार करे। अहोई माता का पूजन और व्रत करने से संतान दीर्घ आयु होती है। बोलो अहोई माता की जय। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार था। वह गणेश जी का परम भक्त था। गणेश जी की बहुत ही पूजा पाठ करता था। गणेश जी का व्रत करता था। गणेश जी को बेसन के 4 लड्डू चढ़ाता और हरी हरी दुर्वा चढ़ाता, देसी घी का दीपक जलाता, गणेश जी की आरती करता और बुधवार के दिन एक समय भोजन करता था। तब उसकी निस्वार्थ सेवा से गणेश जी भगवान साहूकार से बड़े प्रसन्न हो गए और एक रात्रि को गणेश जी भगवान ने साहूकार को स्वप्न में आकर दर्शन दिए और कहा कि हे सेठ, मैं तेरी पूजा से बड़ा ही प्रसन्न हूँ, तू अपने लिए कोई वरदान मांग ले। सेठ जी ने सपने में ही जो गणेश जी भगवान से कहा कि हे प्रभु, आपकी दया से मेरे पास सब कुछ है, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि मेरे घर में सभी सदस्यों में भोजन को लेकर कभी भी लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि मेरे घर में प्रत्येक सदस्य अपनी पसंद का भोजन खाना चाहता है। तब गणेश भगवान जी सेठ जी की बात का मतलब समझ गए और फिर गणेश जी भगवान ने साहूकार से कहा कि हे साहूकार, जब तू सुबह सोकर उठेगा तो तेरे सिरहाने पर एक कढ़ाई रखी हुई मिलेगी। उस कढ़ाई से तू जो भी चीज मांगेगा वही चीज बनकर आ जाएगी। इस तरह गणेश जी भगवान सेठ जी को वरदान देकर अंतर्धर्य हो गए। अब सुबह जब सेठ जी सोकर उठे तो उन्हें अपने सिरहाने पर एक पीतल की बहुत ही सुंदर कढ़ाई रखी हुई दिखाई दी। अब जो सेठ जी को तभी कढ़ाई को देखकर अपने सपने की बात याद आ गई। तब सेठ जी ने अपनी पत्नी और बेटा बहुओं को अपने सपने वाली बात बताई। उसके बाद सेठ जी ने स्नान आदि करके उस कढ़ाई में जो हाथ जोड़कर कढ़ाई से बोले कि जलेबी, कचौरी, समोसे आ जाए, यानी कढ़ाई से सेठ जी ने जलेबी, कचौरी, समोसे मांगे तो उसी समय वही चीज बनकर कढ़ाई में आ गई। अब तो सेठ जी के घर में रोज तरह तरह के व्यंजन बनने लगे। सेठ जी के घर में रोज सबको अपनी पसंद की अब खाना मिलने लगा। अब सेठ जी के घर में रोज खाने को लेकर लड़ाइयां होनी बंद हो गई, क्योंकि जिस भी सदस्य को जो पसंद था वह कढ़ाई से आकर बोल देता, वह खाना जो कढ़ाई में आ जाता था। इस तरह से सेठ जी के घर में सबको उनकी मनपसंद का खाना मिलने लगा। अब तो सेठ जी के घर में तरह तरह के व्यंजन आने लगे। तब उस गांव में एक मेहतरनी थी, यानी कि काम वाली थी, जो झाड़ू पोछा सफाई का काम किया करती थी।
काम वाली बाई ने राजा के महल की भी साफ सफाई करने जाती थी और साहूकार के घर में भी साफ सफाई का काम करने आती थी। तब सेठ जी के यहाँ से उस काम वाली को रोज तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिलने लगे, लेकिन उस काम वाली को राजा के महल में सिर्फ उसे 2 ठंडी ही रोटी मिलती थी। एक समय की बात है, महल की दासी काम वाली को जब 2 ठंडी रोटियां देने लगी तो काम वाली ने ठंडी रोटियां लेने से उस दासी को इनकार कर दिया और दासी से कहने लगी कि हे दासी, राजा के महल से तो मुझे रोज 2 ठंडी रोटी खाने को मिलती है, लेकिन इसी गांव में एक साहूकार है, उसके यहाँ से तो मुझे रोज लड्डू, इमरती, जलेबी, बर्फी, कचौरी, समोसे जो भी मैं चाहती खाने को वो मिलता है। तब दासी को यह बात जो बड़ी अजीब लगी कि राजा के महल से भी ज्यादा साहूकार के घर में इस तरह के व्यंजन बनते हैं। अब दासी से यह बात सहन नहीं हुआ। उसने यह बात राजा की रानी को बता दी, क्योंकि वह दासी रानी की मुंह लगी हुई थी, सारी चापलूसी करती थी और सारी बातें रानी को बताती थी। जब उस दासी ने रानी को बताया कि जो काम वाली बाई हमारे महल की सफाई करने आती है, वही इसी नगर में एक साहूकार के यहाँ भी सफाई करती है और बताती है कि साहूकार के यहाँ उसे रोज तरह तरह के व्यंजन खाने को मिलते हैं। अब रानी को भी यह बात हजम नहीं हुआ, क्योंकि राजा के महल से भी ज्यादा व्यंजन भला एक साहूकार के घर में मिलता है। तब रानी ने यह बात राजा को बताई। तभी राजा ने सिपाही भेजकर उस साहूकार को महल में बुलाया और इसका कारण पूछा। तब साहूकार ने दोनों हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया और पूरी सच्चाई राजा को बता दी। तब राजा ने उस साहूकार को आदेश दिया कि साहूकार, वह कढ़ाई तो राज दरबार में होनी चाहिए। ऐसी कढ़ाई का तुम्हारे घर में क्या काम है? ऐसी चीजें तो राज दरबार की शोभा होती है। राजा ने उसी समय अपने सैनिक भेजकर साहूकार के घर से वह कढ़ाई मंगवा ली। अब बेचारा साहूकार कुछ नहीं बोला और उदास मन से वह अपने घर लौट आया। तब राजा ने सोचा कि मैं भी कढ़ाई से मिठाई मांग करके देखूं। तब राजा ने कढ़ाई को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उससे लड्डू मांगे, लेकिन कढ़ाई के हाथ लगते ही राजा के दोनों हाथ कढ़ाई में चिपक गए और उसमें से लड्डू भी निकल के नहीं आए, यानी उसमें से कुछ नहीं निकला। राजा ने अब कढ़ाई से अपने हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा के हाथ कढ़ाई से नहीं छूटे। वह बहुत ही अजीब तरीके से कढ़ाई से चिपक रहे थे। उस समय राजा ने अपने सिपाही भेजकर फिर से उस साहूकार को महल में बुलाया और साहूकार जब महल में आया तो राजा ने साहूकार से पूछा, अरे साहूकार, तू कोई जादूगर है या कोई टोना टोटका जानता है? अरे जब से तेरी कढ़ाई आई है और मैंने इससे लड्डू खाने के लिए मांगे हैं, लड्डू आना तो बहुत दूर की बात है, उल्टा मेरे दोनों हाथ इसमें चिपक गए हैं। अब तू ही मेरे हाथ इस कढ़ाई से छुड़वा, नहीं तो मैं तुझे फांसी पर लटका दूंगा। तभी एक समझदार मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, गलती माफ हो। गणेश भगवान ने इस सेठ की पूजा से खुश होकर इसे यह कढ़ाई दी थी और आपने लालच में यह कढ़ाई सेठ जी से मांग ली। आपको महाराज लालच नहीं करना चाहिए था। अगर आप कढ़ाई से अपने हाथ छुड़वाना चाहते हैं तो आप गणेश जी भगवान से माफी मांगो और साथ में यह कढ़ाई आप इस साहूकार को वापस लौटा दो।
यह सुनकर राजा को अब बहुत पछतावा हुआ कि राजा को यह चीज शोभा नहीं देती, क्योंकि वह लालच में फंस गया था। राजा ने गणेश जी भगवान से अपनी गलती की माफी मांगी और उसी क्षण राजा के हाथ कढ़ाई से छूट गए। यह देखकर राजा को महान आश्चर्य हुआ। राजा भी अब गणेश जी की पूजा करने लगा, गणेश जी के व्रत करने लगा, क्योंकि राजा को अब गणेश जी की महिमा का पता चल चुका था। राजा ने सेठ जी को उसकी कढ़ाई वापस लौटा दी और साथ ही उसे खूब सारा धन भी दिया। उसके बाद जब दोबारा जो गणेश जी का व्रत आया, बुधवार दिन आया, तो राजा रानी ने मिलकर बुधवार का व्रत रखा और गणेश भगवान का पूजन किया। साथ ही राजा ने पूरी नगरी में भी ढिढोरा पिटवा दिया कि सभी को बुधवार के दिन गणेश जी का व्रत रखना चाहिए, गणेश जी का पूजा करना चाहिए। अब राजा को जो कोई संतान नहीं थी, राजा को यह चिंता हमेशा लगी रहती थी कि लेकिन जब से राजा रानी गणेश जी का व्रत करने लगे थे, उसके 6 महीने बाद ही रानी गर्भ से हो गई और रानी ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। राजा रानी यह देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। इस तरह से राजा रानी के जीवन में भी समस्त सुखों का भोग करके राजा रानी मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। इस तरह से अहोई माता की कहानी सुनकर गणेश जी भगवान की कहानी सुननी चाहिए। कहानी सुनते समय गेहूं या चावल के दाने हाथ में रखकर कहानी सुननी चाहिए। प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय, गणेश भगवान की जय। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ परिवारों में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।